ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अदनान बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलोच व्लॉग्स। दोस्तों, जब हम इस कायनात की वसअतों का अंदाज़ा लगाना शुरू करते हैं तो हमें हमारी सोच छोटी सी, महदूद सी और हकीर सी मालूम होती है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से अपनी सारी ज़िंदगी का सफ़र करते रहें तो रब कायनात की इस कायनात का 1% भी चक्कर नहीं लगा पाएंगे। और स्पीड ऑफ लाइट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है और ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला 150.35 मिलियन किलोमीटर है। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो यही सोचता था कि ये कायनात सिर्फ एक ज़मीन पर मुश्तमिल है जिसके इर्द गिर्द छोटे से सूरज और चांद चक्कर लगाते हैं और रात होने पर ये सितारे निकल आते हैं। और ये सोचती कि ज़मीन से बड़ी जिसामत वाली चीज़ और कोई नहीं है। और फिर ये सोचती कि क्या कोई ऐसा शख्स होगा जिसने इस ज़मीन को पूरा भी देखा होगा। यकीनन ये वही सोच थी जो आज से चंद सदियाँ पहले का आम इंसान सोचता था। लेकिन ये जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी ने नए राजों से पर्दा उठाकर दुनिया को हैरान कर दिया। जदीद खलाई तहकीक ने हमें बताया है कि हमारी ज़मीन एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है जिसमें मज़ीद ज़मीन से बड़े बड़े प्लेनेट भी मौजूद हैं जो कि एक बड़े से सितारे यानी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तरह के बहुत सारे सोलर सिस्टम भी इस कायनात में पाए जाते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बड़े भी हैं और छोटे भी। फिर ये के बहुत से सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं और इस कायनात में सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है बल्कि इस तरह की करोड़ों अरबों गैलेक्सीज इस कायनात में मौजूद हैं। और हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी से छोटी और बड़ी गैलेक्सीज भी इस कायनात में पाई जाती हैं। अगर हम इन गैलेक्सी, इन सोलर सिस्टम और प्लेनेट को सामने रखें तो इसमें हमारी ज़मीन छोटे से एक नुक्ते की मानद दिखाई देती है। और इसी ज़मीन पर हम सब कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारी जंगें, हमारी मुईशत की जंगें, और इस पर हुकूमत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद इस बात को भूल जाते हैं कि इस निज़ाम पर हुकूमत करने वाली ज़ात बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला की इस तरतीब करदा निज़ाम की हम बात करें तो खला में बहुत सी ग्रेविटीज़ होती हैं जो बड़े बड़े स्टार्स और प्लेनेट के दरमियान पाई जाती हैं। और हाल में बड़े बड़े धमाके भी होते हैं। और इन सब के बावजूद अल्लाह ताला ने यह निज़ाम कायम रखा हुआ है। इस हकीकत का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह यासीन में कुछ इस तरह इरशाद फरमाया है। सूरज की इतनी जुर्रत नहीं कि वो चांद को जा पकड़े और ना रात दिन से पहले आ सकती है और सब एक दायरे में तैर रहे हैं। यकीनन ये निज़ाम अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। जब यह कायनात इतनी बड़ी है जिसके बारे में हमारी सोच काम छोड़ जाती है तो इसके बनाने वाली ज़ात कितनी अजीम होगी। मुसलमान होने के नाते हम किसी बिग बैंग थ्योरी पर यकीन नहीं कर सकते और नासा की नई रिसर्चेस इस थ्योरी का खात्मा भी करने वाली हैं। हाँ, अगर कोई इस तरह का धमाका हुआ भी है तो हम अंग्रेज़ से थोड़ा आगे सोचेंगे। अगर इस तरह का कोई धमाका हुआ है तो इसके पीछे भी अल्लाह ताला की ज़ात है और उसकी मर्ज़ी के अलावा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन दोस्तों, सितारों से आगे जहां और भी हैं। हम ये भी जानते हैं कि रब कायनात के इस निज़ाम में 7 आसमान भी हैं जिसमें हर पहला आसमान दूसरे आसमान की निस्बत इतना छोटा है जिस तरह एक बहुत बड़े मैदान के दरमियान में एक गेंद हो। और हम सबसे नीचे और छोटे आसमान के नीचे हैं, जबकि जदीद खलाई तहकीक में आसमान का कोई कंसेप्ट भी नहीं है। दोस्तों, हमारी इस कायनात की वसअतों में बहुत सी मिस्ट्रीज़ हैं। हाल ही में साइंसदानों ने एक नए राज यानी ब्लैक होल से पर्दा उठाया है। जदीद खलाई तहकीक के मुताबिक जब कुछ स्टार्स डेड हो जाते हैं तो ब्लैक होल की शक्ल धार लेते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बहुत ज़्यादा मादा होता है और यह मादा बहुत कम हुजम में होता है जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस तरह ब्लैक होल मौत का एक ऐसा कुआं बन जाता है जिसमें अगर कोई गिर जाए तो वापस आना उसके बस की बात नहीं। क्योंकि ब्लैक होल की मिस्ट्री अभी मुकम्मल सॉल्व नहीं हुई, इसलिए इसके ऊपर नए नए तबसरे होते रहते हैं। जिस तरह एक एस्ट्रोफिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग का ये कहना है कि ब्लैक होल दरअसल नई दुनिया में जाने का रास्ता है। लेकिन ब्लैक होल की कितनी सच्चाई है ये बात अल्लाह ताला ही जानता है।
और वक्त आने पर अल्लाह ताला अपनी मर्जी से ये राज लोगों पर आया करके अपनी निशानियां जाहिर करेगा। खैर, ब्लैक होल पर तो मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।